हाय एवरीवन व्हाट्सअप नमस्कार केम छो आदाब सत श्री अकाल वनक्कम वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। और दोस्तों आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग गए हुए थे किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे। तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन आपको पता है दिल्ली टू बैंकॉक हम लोग गए हुए हैं। और बेसिकली वो बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है। एक अलग सा एक्सपीरियंस होने वाला है। व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग फ्लाइट में जा रहे हैं, तो कभी हम लोग ये देख रहे हैं कि कब पहुंचेंगे, तो कभी मनीषा का अलग अलग एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो कभी हम लोग बातचीत करके जा रहे हैं। तो एक अलग ही अनुभव होने वाला है। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने फ़्लाइट में। खैर फ्लाइट में एंजॉय करने के बाद हम लोग बैंकॉक एयरपोर्ट उतर गए। और उसके बाद से लगेज वगेज के साथ हमारा क्या कांड हुआ था ये तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता ही दिया था। तो आप लोग इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। बाकी बैंकॉक पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या क्या हुआ वो सारी चीज़ें इस ब्लॉग में शेयर करने वाले हैं। सो आप लोग देखिए और खूब सारा ब्लॉग को एंजॉय करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये गाइस अभी हम लोग आ गए हैं, सिम कार्ड वगैरह भी ले लिए। इतना स्मूथ इमिग्रेशन हुआ ना, एक तो पैसा नहीं लगा क्योंकि पिछली बार हम लोग आए थे तो 2200 भाट लगा था एक आदमी का, 4400 भाट हो गया 2 आदमी का। बस अभी 1000 भाट वो सिम कार्ड का लगा हुआ है 2 लोगों का। 1050 मतलब वो 2500 रुपये, 2500 रुपये सिम कार्ड का लगा हुआ है। तो पूरा आपको खर्चा वर्चा भी बताएंगे, सब कुछ कैसे क्या हो रहा है। बहुत लोग सोचते हैं कि इतना ज़्यादा खर्चा होगा क्या है, लेकिन आपको नॉलेज होना तो आप बहुत कम खर्चे में आराम से ट्रैवल कर सकते हो। फर्स्ट टाइम में था, नहीं समझ आता। तो चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं और मैं पूछता हूँ कि पहले हम लोग बैंकॉक से जहाँ जाना है बैंकॉक से हम लोग पटाया नहीं करेंगे। पता है क्या, पूरा का सारा सामान गाइस। तो भी पता है क्या, हमको कुछ भी यहाँ का आइडिया नहीं है। इनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं। हमको लगा कि ये बैग ही निकालने जा रहे हैं, तब से देख रहे हैं और भूल गए गेट नंबर 11 से हमें जाना है। एंड हम निकल भी रहे हैं यहाँ से इतना फ्री। अब हम लोग को इतना एंट्री नहीं मिल रहा है। नहीं एक्चुअली क्या होगा ना, सिम कार्ड वाली बोली कि बाहर जाके नेटवर्क मिलेगा, तो हम बाहर आ गए। अच्छा तो अभी चलते हैं फिर गेट नंबर 8 के पास। और उसके बाद से हमारा जो ट्रॉली बैग है वो गेट नंबर 11 पे आएगी। ये बोले 5:25 में आ जाएगी और 5:25 हो गया, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं, भूल गए थे ये। तो ये रहा, खाली हम खाने वाला सामान है। पता है क्या, बैग भूल गए। लगेज बेल्ट से बैग उठाना भूल गए और बाहर आ गया हूँ मैं मस्त एयरपोर्ट के। मैं बोल रहा हूँ इतना जल्दी कैसे आ गया हूँ, और वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये था। बैग तो लाना ही भूल गया हूँ मैं। बैग बैगेज बेल्ट पे बोल रहे हैं चला कितना 5 मिनट अब आया हूँ। वही पता कर रहा हूँ। वही पता कर रही हूँ जल्दी से, बस गाँव में लेके। अच्छा शायद क्या पता यहाँ कहीं बाहर मिलता होगा। ये गाइस तो फाइनली अब हम लोग, वाओ कितना सुंदर है। बैंकॉक शहर से आउटर में है वैसे स्वर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं पटाया के लिए। हमारी बस ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे लगाएगी। हम लोग पटाया में स्टे करने वाले हैं। जो लोग पटाया से अगर होंगे ना, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने सारे लोग हैं जो पटाया है। फुकेट से तो है सब्सक्राइबर्स, उनसे बात हुई है। पटाया का नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा बाहर का भी नज़ारा दिखाते हैं। और यहाँ सुबह हो गया है, बस इस तरीके का है बस। यहाँ पे बैंकॉक देख सकते हैं। यहाँ जो रोड है ना वो थोड़ा इस तरीके का है। जहाँ रोड ठीक है इस। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पटाया। और फाइनली किसको पटाया जगह। तो अभी पटाया हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे देखो विभिन्न तरह की नई नई गाड़ियाँ हैं ना, अलग शहर अलग तरह का। लेकिन पता है ये अपनी इंडिया की जैसे चलता है। जैसे दुबई में राइट चल रहा था ना, यहाँ लेफ्ट में जाना है राइट में आना है, ऐसा इंडिया जैसा ही है। राइट हैंड ड्राइविंग, लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, राइट हैंड ड्राइविंग, राइट हैंड साइड में ड्राइविंग सीखो। तो चलो गाइस चलो, बंद हो गया अब हम लोग को पार करना है। लाल हो गया, चले ठीक है। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं कैब में। कैब हमारी कुछ इस तरीके की है, यहाँ कैब ऐसे ही मिलता है। ठीक है, बाप रे कितना नींद आ रहा है। क्योंकि गाइस 2 दिन से सोना हुआ नहीं है ना, सोए ही नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ की सड़कें भी बिल्कुल अपने देश जैसी है।
और अभी हम लोग चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। राहें हैं तो मंजिल मिलेगी ही, और फाइनली मंजिल की तरफ बढ़ पड़े थे हम लोग। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन हाँ सुबह के टाइम पे खाली रहता है तो बहुत कम था, और आराम से हम लोग होटल की तरफ अपने पहुँचे, और होटल में हो गया हमारे साथ सीन। हे गाइस, तो अभी आ गए हैं बैंकॉक आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ भी गर्मी वैसी ही है। बस यहाँ पे पटाया है, और पटाया है मतलब जगह है, पटाया है। और पता है क्या, यहाँ पे मतलब वैसे जैसे हम लोग के यहाँ भी चल रहा है ना हवा, एकदम गरम गरम वैसे नहीं चल रहा है, मतलब गर्मी है हल्का फुल्का भी धूप के टाइम। सबसे बुरा बात क्या हुआ है कि जो होटल में हम लोग रुके ना, ये होटल 2 बजे चेक इन करेगा, 2 बजे करेगा, और उस टाइम से हम लोग तो चलो घूम फिर करके अपना जो भी है बैठे हुए हैं। लेकिन पिछली बार जब हम लोग आए हुए थे ना, तब हम लोग को बहुत इजी स्मूथ मिल गया था एक्सपीरियंस, इसलिए मैंने दोबारा बुकिंग कर दिया। इनके पास है भी रूम, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज लेके भी नहीं देना चाहते हैं। पता नहीं इनका क्या लॉजिक है। तो गाइस रूम का तो इंतज़ार करते करते ना हम लोग बैठ के थक गए थे, क्योंकि हम लोग पहुँच तो गए थे 10:30 के आसपास, और हम लोग को अभी लगभग 3 घंटा और वेट करना पड़ा। मैडम भी बहुत चालाक थी, 1-1 घंटा बोल के ना, सर हाफ एन आवर मोर, 1 घंटा मोर करके उसको कह रही है कि लास्ट में कि हमारे होटल में आज जो है वो क्लीनिंग स्टाफ नहीं है। मतलब पता नहीं कितना कुछ ही बोला उन्होंने, लेकिन जो भी था, फिर मैं बोला कि यार चलो मनीषा बाहर ही घूम के आते हैं। बाहर वैसे उस समय तो बंद था, तो हम लोग बाहर निकले थे होटल से, और बाहर निकल करके ना फिर यहाँ पे घूमना स्टार्ट किए। और यहाँ पे अलग अलग रेस्टोरेंट थे। सबसे अच्छी बात तो ये थी ना कि बहुत पहले से, मैं लास्ट टाइम यहाँ पर 1.5 साल 2 साल पहले आया हुआ था, उससे बहुत अच्छा डेवलप हो गया है। और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी एकदम सुंदर सुंदर मस्त मस्त हुए। तो हम लोगों को मतलब किसी तरह की यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली थी खाने पीने की, क्योंकि मनीषा को मेन खाने का बहुत टेंशन था। इसको थाई फूड पसंद ही नहीं आ रहा। थाई फूड की जो अलग सी खुशबू है, बहुत लोगों को पसंद आता है, तो यहाँ पे जो इसको है वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ का नॉनवेज का जो खुशबू होता है वो अलग ही होता है। तो उसका स्मेल से ही वो एलर्जी हो गई इसको। तो अभी हम लोग निकल चुके थे Insta360 कैमरा लेके। मैंने बोला कि चलो एक बार थोड़ा सिटी को घूमते हैं, मतलब सिटी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आसपास के एरिया। लेकिन आपको को कल से बेसिकली सारा सिटी वगैरह घुमाएंगे। आज तो हम लोग लोकल वगैरह ही घूमने वाले थे। बाकी जो भी सिटी टूर है वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। इस व्लॉग के एंड में ना आप लोगों को मैं सारा एक्सपेंस वगैरह भी बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या एक्सपेंस है, और अगर आप सिर्फ बैंकॉक या पटाया करके वापस जाना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा लगेगा। अगर आप कपल में हो तो भी, तो आप लोग बस बने रहना। और हम लोग तो थोड़ा अच्छा मतलब सब कुछ बुक किए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग सिम कार्ड को भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि सिम कार्ड हम लोगों का जो वहाँ पे बैंकॉक में लिया था वो ऑलरेडी हमने रिटर्न कर दिया था, क्योंकि उसका स्पीड वगैरह नेट का ठीक नहीं था। आगे आप लोग व्लॉग में बने रहिए। वापस होटल तब देखते हैं, 2 बजे तक बोला गया है रूम देने के लिए। हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, एक तो सही से सोए नहीं हैं। हम तो सो भी लिए हैं, हमको लग रहा है ये नहीं सोया। आज हम बस थोड़ा सा सोएंगे, थोड़ा सा सोएंगे। आपका पैर दुख रहा है, अभी तो चल ही रहा है, अभी बस चल रहा है, लेकिन फिर भी लेकिन अभी जाएंगे। बाहर जाने के लिए शाम को नहीं मिलेगा तो मिलता ही होगा, सारा दुकान तो शाम को ही खुलता है, लेकिन भीड़ हो जाता है। कोई बात नहीं। बाप रे गाइस, पता है क्या हुआ, हम आज आए, हमको जाना था मतलब यहाँ इस इतना बड़ा सा होटल है, वॉशरूम के लिए हम यहाँ कोई भी ये होटल में बोले शायद वो नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, लेकिन अब अगर किसी के पेट में पूरा दर्द होने लगेगा, तो ये एक लेडीज़ को बोल भी रहे हैं कि मैम मतलब जाने के लिए इनको जाने दो, लेकिन फिर भी बोल रही हैं कि नॉट हियर। तो अब हमको समझ में नहीं आ रहा। तो मैकडोनल्ड्स में गए, वहाँ भी 10 बाट यहाँ पे 10 बाट हमने पे किया। उसके बाद से जब मैं गई अंदर, तो अंदर लॉक हो गया, और लॉक हो गया तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिम भी नहीं लिया। सिम कार्ड हम लोग लिए थे सुबह में, तो वो क्या हुआ था ना, उसमें कुछ इशू आ रहे थे, चल ही नहीं रहा था, तो इसीलिए हम लोग उसको रिटर्न वगैरह करके अभी हम लोग दूसरा सिम लेंगे। और ऐसे हम फ़ोन भी, हम डर गए थे कि यार हम फ़ोन कैसे करें, हमारे पास फ़ोन लेके गए थे, लेकिन हम बहुत डर गए थे। फिर उसको उल्टा घुमाया, तब जाके लॉक खुला, तब जाके हम बाहर निकले। हम बहुत घबरा जाते हैं। अब देखते हैं, अभी हम ज़्यादा देर तक नहीं सोएंगे, क्योंकि आए हैं तो घूम के जाएंगे। बाकी मम्मी जी को कॉल किए हैं, मम्मी जी से बात हुई। वैसे हमारे पास तो नंबर, सिम कार्ड है नहीं, तो नंबर भी नहीं है,
इसलिए कॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन वाईफाई के यूज़ करके व्हाट्सएप कॉल बोलो ना सीधा। WhatsApp कॉल। हाँ वैसे भी तो कॉल नहीं होगा, सिम होगा भी तो भी कॉल नहीं जाएगा, जाएगा व्हाट्सएप कॉल ही जाएगा। तो अब देखते हैं, कॉल जा सकता है, कॉल आ नहीं सकता उधर से उस नंबर पे। तो अभी देखते हैं, मम्मी से बात की, मम्मी को हम लोग बोल रहे थे यहाँ आने के लिए और मज़ा आ जाता अगर मम्मी आती थी। फिलहाल आप लोग बने रहिए, बाकी आगे का ब्लॉग आप लोग को दिखाएंगे बाहर जाएंगे तो। गाइस इतना बेकार एक्सपीरियंस होने के बाद हमारा रूम आज अपग्रेड कर दिया गया है। हाँ अब मिल गए फाइनली रूम। उसको पता है कि गुस्सा आ रहा है, अब कार्ड लगाओ। कार्ड वहीं तुम्हारे हाथ में। इस तरह हाँ कार्ड वहाँ लगा दो। चलो रूम खुल गया, अब तुम ट्रॉली उठाओ। चलो देखते हैं। अच्छा रूम लग रहा है तुमको। इतना उजाला है। सामान वाले सामान। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, लाइट ऑन कीजिए। इस रूम से वो कार्ड लगाओ, कार्ड वहाँ पे दूर में। इस रूम से समंदर दिख रहा है। ये देख कहाँ गया यार, ये सब समंदर एरिया है। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो समंदर दिख रहा है, देखा। वेल एवरीवन, तो होटल में आकर के फाइनली जैसे आए ना, मैं सोचा कि नहाने जाऊंगा, फिर मनीषा सोची वो नहाने जाएगी, लेकिन सोचते सोचते ही ना नींद आ गई, तो सो गए थे आराम से। तो अभी हम लोग उठ गए, फिलहाल अब जा रहे हैं नहाने वहाने, मस्त नहा के तैयार हो जाते हैं। यहाँ बैंकॉक में जो वक्त हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7:30, इंडिया में अभी 6 बज रहा होगा। तो अच्छा से आराम से 4-5 घंटे का स्लीप हो गया और अब उठ भी चुके हैं। तो अब थोड़ा सा लोकल नाइट लाइफ यहाँ का देखेंगे। यहाँ का नाइट लाइफ बहुत फेमस है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग देखेंगे और पार्टी वगैरह का भी देखते हैं, मनीषा को पसंद आता है कि नहीं आता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन खाएंगे पिएंगे मस्त, फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे ना, थाई फूड वगैरह जो होता है स्ट्रीट किनारे जो मिलते हैं फ्रूट्स वगैरह, वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो सब कुछ खाने की कोशिश करेंगे और बाकी घूमेंगे हम लोग, सैर सपाटा बेसिकली करने वाले हैं यहाँ पे। उसका से कल से सिटी टूर वगैरह जो भी है, मतलब सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं जाते जाते ये बता देता हूँ कि कितना खर्चा आया। तो सबसे पहले अभी ना थाईलैंड के लिए ना इंडियन लोग अगर आते हैं तो उनका कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं लेना है। पहले जो वीज़ा था ना वो 2200 बाहट का था। बेसिकली हम लोगों का 1 बाहट इज इक्वल टू ना 2.2 रुपीज़ के आसपास है। लेकिन आप जब उसको परचेस करते हो तो 2.4 रुपीज़ के आसपास में आपको करेंसी एक्सचेंज हो जाता है अगर आप बाहर से करते हो तो। एयरपोर्ट पे ये रेट बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एयरपोर्ट पे करेंसी को, किसी भी करेंसी को एक्सचेंज करो, क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रेट होता है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह होते हैं। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी एक्सचेंज वगैरह करो तो आप लोकल अपने मार्केट में करो। अगर आप इंडिया में हैं तो आप लोकल कोई मार्केट, कनॉट पैलेस वगैरह पे आपको करेंसी एक्सचेंज जाता है, या फिर सबसे बेस्ट है आप अपने बैंक में जाइए, बैंक से आप डॉलर लीजिए टिकट वगैरह दिखा के, और डॉलर को ला करके आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर भी आप 10,000 बाहट पर बंदा आप लेकर गइए। 10,000 पर बाहट मतलब इंडियन रुपीज़ में लगभग आपको अप्रॉक्सीमेटली मान लो कि 23,000-24,000 रुपये हुए, ठीक है, 24,000 रुपये के आसपास होंगे, जो कि आप लोगों को कैरी करना है पर पर्सन। उसके बाद से आप डॉलर अगर लाना चाहते हो तो आप डॉलर। अब कितने दिन के लिए आ रहे हो, अगर मैं मान लो 1 दिन के लिए आ रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपका आना जाना फ्लाइट का टिकट जो है वो आप जिस शहर से होना, नॉर्मली एवरेज देखा जाए अगर आप कोलकाता से लेते हैं तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 8-9 हज़ार का एक बंदे का। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपका 12-13 हज़ार का पड़ जाता है। हम लोगों ने थाई एयर लिया हुआ था जो कि एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी और बहुत अलग सा एक यूनिक एक्सपीरियंस भी था, आप लोगों ने ऑलरेडी ब्लॉग में देखा है। तो उसका जो टिकट था वो हम लोग को लगभग 16-17 हज़ार के आसपास पड़ा था पर पर्सन, और एकदम हम लोगों ने ऑन द स्पॉट बुक किया था तो थोड़ा और कॉस्टली आ गया था। लेकिन अगर आप उसका भी पहले बुक करते तो आपका 13-14 हज़ार रुपये में फ़्लाइट टिकट आराम से मिल जाएगा, 15 हज़ार मैक्सिमम मान लो। तो 2 लोगों का हो गया 30 हज़ार, तो आना जाना हो जाएगा 60 हज़ार। तो 60 हज़ार रुपये आपका आना जाना फ़्लाइट का हो गया। वीज़ा का चार्ज जो था वो 2200 बाहट था, यानी कि समवेयर अराउंड 5-5 हज़ार रुपये था, 5-6 हज़ार रुपये के आसपास। तो वो आपका बिल्कुल वेव ऑफ हो गया है अभी, आई थिंक 10 नवंबर तक, ये 24 नवंबर पता नहीं ऐसा है, आपका नवंबर 2024 तक वीज़ा का कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। तो उसका बिल्कुल आपका 10 हज़ार रुपये हम लोग का बच गया हुआ। और
तो आपका 60,000 रुपये फ़्लाइट टिकट लगेगा। अगर आप बैंकॉक में रुकते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको अच्छा होटल ना 2,000 से 3,000 रुपये में मिल जाता है, बहुत बढ़िया। तो 2-3 हज़ार रुपये में अगर आपको एक होटल मिल जाता है एक दिन का, तो अगर आप 2 दिन भी रुकना चाहते हैं तो 6,000 रुपये आपका होटल का लगेगा। तो 66 ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आप लोग मान लो, तो ट्रैवलिंग में आपका मैक्सिमम थोड़ा कॉस्टली है ट्रैवलिंग यहाँ पे। अब बस वगैरह से ट्रैवल करो सस्ता है, लेकिन आप कैब वगैरह लो तो थोड़ा महंगा है। तो मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज आपका 10,000 मान लो 2 दिन में आपका ट्रैवलिंग लगने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, 10 से 12,000 से ज़्यादा नहीं लगने वाला। थोड़ा बहुत अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, तो आपको खाने पीने में भी आप मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपये, मतलब यानी कि 3-4 हज़ार भाट काफ़ी है। तो 10,000 वो ले लेते हैं, तो आपका कितना हो गया 60 और 6,000, 66 और 10 76 से मतलब 60,000 आपका फ़्लाइट का, 6-7 हज़ार आपका होटल का 2 दिन का, और 2 दिन का आपका 10,000 खाने का ले लो, 10,000 रुपये आप लोग अपना ट्रैवलिंग का ले लो, तो टोटल हो गया आपका 86,000। और उसके बाद से अगर आपको शॉपिंग वगैरह करते हो तो 10,000 रुपये नॉर्मली वो मान लो, तो 96,000, यानी 1,00,000 रुपये में आप आराम से बहुत कंफर्टेबली, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं, आप अगर होटल वगैरह नॉर्मल लेते हैं, तो आप अपना एक बंदे का पर बंदा अगर देखा जाए तो 15,000 30,000 फ़्लाइट के, और मैक्सिमम वो 15,000 रुपये में ना 2 दिन आराम से घूम सकता है खाना पीना खाने के साथ। तो 45,000 रुपये पर बंदा आपका सिर पे खर्चा आएगा अगर आप बजट हो। थोड़ा सा 5-6 हज़ार अगर आप बढ़ा देते हो तो आपका होटल वगैरह लग्जीरियस आ जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग अगर थाईलैंड प्लान कर रहे हैं, 2 दिन का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों का मिनिमम खर्चा तो आपका जो है वो 1,00,000 रुपये तो 2-3 दिन में आएगा ही आएगा। उसके बाद अगर आप अपना बजट के अकॉर्डिंग आप जैसा एक्सपेंस कर रहे हो, तो पर डे आप अगर लग्जीरियस भी रहना चाहते हो ना, तो पर कपल आपका लगभग पर डे का आपका 6 से 7 हज़ार रुपये और बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं। तो अगर 10,000 भी मान लो मोटा मोटी, तो पर डे आपका 10,000 रुपये। तो अगर हम लोग 5 दिन रुकते हैं तो 5 दिन के लिए आपका 3,000 और बढ़ जाएगा, यानी कि 1,30,000 रुपये। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं आने वाला। हम लोग यहाँ से भी और भी दूसरे कंट्रीज़ में जाने वाले हैं, तो वहाँ के करेंसीज वगैरह थोड़े महंगे हैं, तो वहाँ जाने का खर्चा वगैरह थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में वहाँ के भी शेयर करूँगा, जैसे जैसे मैं आपको रिवील करूँगा। कुछ कंट्रीज़ का भी प्लान करना है, कुछ कंट्रीज़ का प्लान किया हुआ है, और कुछ जगह होगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको बैंकॉक और पटाया का बताया हुआ है। फुकेट थोड़ा सा कॉस्टली, अगर आप फुकेट में जा करके रहते हैं तो वहाँ पे वही आप पर डे का अपना घूमना फिरना मान लो 15,000 रुपये मान सकते हो। फिलहाल हम लोग अभी यहाँ पे हैं, इस ब्लॉग में आपको इतना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। और ये ब्लॉग थोड़ा लेट आया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज बहुत थकान था, आप लोग भी समझ सकते हो। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे आए हुए हैं, थोड़ा सा हम लोग घूमना फिरना करेंगे। व्लॉग हर जगह पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी ना अभी जो वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह है या जो चीज़ें एरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा कैमरा वगैरह शूट करने नहीं देते हैं, मुझे पता है ऑलरेडी। ये तो मैं पिछली बार भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता, लेकिन इस बार अब मनीषा है, तो हम लोग अपना अलग से जाके जो भी शूट का पॉसिबल होगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। हाँ, नाइट लाइफ यहाँ की ज़रूर दिखाएंगे, सड़कें वगैरह ज़रूर दिखाएंगे। और हमारे फेसबुक पेज पे आप कनेक्टेड रहना, आप लोग को वहाँ पे ऑन द स्पॉट वीडियोस मिलते हैं। थैंक्स यू अगेन गाइस, मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सब लोग मस्त रहें, खुश रहें और आबाद रहें। थैंक यू अगेन, जय हिंद, जय भारत।